जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2020 के बीच में जो भी हमारे रिपोर्ट्स और सूचकांक जारी किए गए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं मुख्य रूप से आप उनको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो हमारी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, यानी कि जहां पर देशों को रैंकिंग दी जाती है। एक हमारी होती है राजकीय स्तर की, यानी कि जहां पर हमारे राज्यों को रैंकिंग दी जाती है। और एक हमारी होती है इंस्टीट्यूशन के आधार पर या फिर कंपनियों के आधार पर। तो इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। बाकी जो इसका दूसरा वीडियो होगा उसमें हम लोग राज्यों से संबंधित रिपोर्ट या फिर जो हमारे इंस्टीट्यूशन से संबंधित रिपोर्ट होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आज शाम तक। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको एक जरूरी काम जो करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग प्रश्नों को डिस्कस करना शुरू करें उससे पहले आपको ये पता होना आवश्यक है कि जो हमारा ये करंट अफेयर्स का टॉपिक होता है रिपोर्ट्स और सूचकांक वाला, इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, पहले टाइप का जो प्रश्न है उसमें आपसे सीधे सीधे ये पूछ लिया जाता है कि यह जो पार्टिकुलर रिपोर्ट है वह किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की, तो ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक। तो डायरेक्टली आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है। अब दूसरा जो इसमें प्रश्न पूछा जाता है जो कि सर्वाधिक होता है, इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा था। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस पार्टिकुलर रिपोर्ट में कौन सा देश रहा था पहले स्थान पर। कई बार रेयर केस में आपसे दूसरे या फिर तीसरे स्थान के देश के बारे में भी पूछ लिया जाता है। और चौथे नंबर का जो प्रश्न है वह आपको अक्सर आईएएस या फिर जो हमारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसमें देखने को मिलता है, यानी कि किन पैरामीटर के आधार पर या फिर किन संकेतक के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर के 4 टाइप के प्रश्न आपको इससे देखने को मिलते हैं और इन्हीं चारों के आधार पर इस टॉपिक की तैयारी आपको करनी है। तो चलिए अब पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में जारी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि हमारा देश भारत रहा था 94th पोजीशन पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये जो रिपोर्ट है उसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा 107 देशों के आधार पर जारी किया गया, यानी कि कुल मिलाकर के 107 देशों की समीक्षा इसमें की गई। 2019 में हमारा देश 102वें स्थान पे था, जो कि 2020 में 94वें स्थान पे पहुंच चुका है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये जो रिपोर्ट है वह कुल मिलाकर के 4 पैरामीटर के आधार पर जारी की जाती है। जैसे कि पहला पैरामीटर है अंडर नॉरिश्ड, दूसरा है वेस्टेज, तीसरा है स्टंटेड और चौथा है मोर्टेलिटी रेट। तो इन 4 पैरामीटर के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अब रिपोर्ट के बारे में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट में कोई भी देश पहले स्थान पर नहीं रहा है। कुल मिलाकर के 17 दुनिया के ऐसे देश हैं जो कि रहे हैं पहले स्थान पर। तो ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। बेलारूस है, बोस्निया हर्जेगोविना है, ब्राज़ील है, चिली है, चाइना है। तो ये सारे आपके पहले स्थान पर, या आप कह सकते हैं पहले से लेकर के 17वें स्थान पे रहे हैं। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में जारी आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो भारत इसमें रहा है 58वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये जो हमारी रिपोर्ट होती है वह इस आधार पर जारी किया जाता है कि किस देश को यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत पासपोर्ट है, यानी कि किस देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत है। सबसे ज़्यादा मजबूत होने का तात्पर्य है कि अगर आपके पास में उस पार्टिकुलर देश का पासपोर्ट है तो कितने देशों की आप वीज़ा फ्री यात्रा को कर सकते हैं। तो न्यूजीलैंड यहाँ पर रहा है 129वें स्थान पे, जापान यहाँ पर
न्यूजीलैंड यहाँ पर रहा है पहले स्थान पर 129 देशों के साथ में, जापान रहा दूसरे और जर्मनी रहा है तीसरे स्थान पर। वहीं पर अगर हम लोग अपने देश की बात करते हैं तो हमारा देश रहा था 58वें स्थान पर। तो ये आप देख सकते हैं दुनिया के जो सबसे मजबूत पासपोर्ट वाले देश हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस रिपोर्ट में हमारा देश रहा है दूसरे स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें यह बताया गया कि जो हमारे OECD के सदस्य देश हैं उनमें कितना ज़्यादा प्रवास किस देश से हुआ है। तो OECD में कुल मिलाकर के चीन से गए हैं सबसे ज़्यादा लोग, भारत इसमें रहा दूसरे स्थान पर और रोमानिया रहा है तीसरे स्थान पर। OECD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में जारी द ओखला स्पीड टेस्ट वैश्विक सूचकांक में मोबाइल इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 131वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये जो रिपोर्ट है उसमें इस चीज़ को देखा गया कि किस देश में इंटरनेट की स्पीड कितनी ज़्यादा है। तो स्पीड को यहाँ पर दो कैटेगरी में देखा गया, एक तो आपकी मोबाइल की इंटरनेट की स्पीड कैसी है, दूसरी आपके यहाँ पर जो ब्रॉडबैंड है उसके इंटरनेट की स्पीड कैसी है। तो जो हमारा मोबाइल के आधार पर जारी हुआ उसमें भारत रहा है 131वें स्थान पर, जबकि जो हमारे यहाँ पर ब्रॉडबैंड के स्थान पर स्पीड को नापा गया उसमें भारत रहा है 17वें स्थान पर, यानी कि 17वें स्थान पर रहा है भारत। और अगर हम बात करते हैं कि पहले स्थान पे कौन सा देश रहा, तो दक्षिण कोरिया रहा है पहले स्थान पर और चीन रहा है दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में जारी रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंस सेफेस्ट बैंक 2020 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? तो सबसे सुरक्षित बैंक है यहाँ पर DBS बैंक। कौन? एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक है सिंगापुर का DBS बैंक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ से आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक है DBS बैंक, दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक है जर्मनी का KfW बैंक और भारत का सबसे सुरक्षित बैंक है SBI। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में जारी असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक यानी कि कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर पहले स्थान पे है नॉर्वे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से इस बात को आधार बनाया गया कि कोविड-19 के दौरान किस देश के द्वारा अपने बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा खर्च किया गया। तो नॉर्वे के द्वारा सबसे ज़्यादा हिस्सा खर्च किया गया, डेनमार्क रहा दूसरे और जर्मनी रहा है तीसरे स्थान पर। भारत की बात करते हैं तो भारत इसमें रहा है 129वें स्थान पर, यानी कि भारत की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब रही। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2020 में सार्वजनिक उपक्रम की श्रेणी में भारत की कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो यहाँ पर शीर्ष पर रही है NTPC। कौन? NTPC जो हमारे पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनमें रही है शीर्ष पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इस रिपोर्ट में आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी कौन सी रही, तो वह आपकी रही है सैमसंग। भारत की अगर हम लोग सर्वश्रेष्ठ कंपनी की बात करते हैं तो वह आपकी HCL टेक्नोलॉजी, यह रही है 30वें स्थान पे। और अगर हम लोग भारत की सरकारी कंपनियों की बात करते हैं तो उनमें शीर्ष पे रहा है NTPC। हालांकि NTPC दुनिया में 261वें स्थान पे रहा है, लेकिन हमारे यहाँ की जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें ये रहा है पहले स्थान पर। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 के 8वें संस्करण में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखेंगे हमारा देश इसमें रहा है 144वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये जो रिपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहले तो आप यही ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। पिछले साल हमारा देश रहा था 140वें स्थान पर और अब ये पहुंच चुका है 144वें स्थान पर। तो फिनलैंड इसमें रहा पहले, डेनमार्क रहा दूसरे और स्विट्जरलैंड रहा तीसरे स्थान पर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रति वर्ष व्यापार सुगमता सूचकांक जारी किया जाता है?
तो ये जारी करता है विश्व बैंक, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेकिन ये सूचकांक 2020 में नहीं जारी किया गया, क्योंकि विश्व बैंक ने अब इस रिपोर्ट को जारी करने से मना कर दिया है। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान रखना है कि जब पिछले वर्ष विश्व बैंक ने इस सूचकांक को जारी किया था तो उसमें हमारे देश का स्थान था 63वां और न्यूजीलैंड रहा था पहले स्थान पर। बाकी विश्व बैंक की बात करते हैं तो मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में मिल जाएगा और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मैल्पस। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सितंबर 2020 में जारी 24वें वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो टॉप पे कौन देश रहा था? तो यहाँ पर पहले स्थान पे रहा था हांगकांग, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये जो रिपोर्ट है कनाडा के फ्रेजर संस्थान के द्वारा भारत के सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के सहयोग से जारी किया गया। कुल मिलाकर के 162 देशों पर यह आधारित था और इसमें हमारा देश रहा था 105वें स्थान पे। तो आप देख सकते हैं 2019 पे 79 पोजीशन पे था हमारा देश भारत, जो कि अब 105वें स्थान पे पहुंच गया। शीर्ष देशों की बात करते हैं तो हांगकांग रहा पहले, सिंगापुर रहा दूसरे और न्यूजीलैंड रहा था तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में जारी मानव पूंजी सूचकांक यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत यहाँ पर रहा है 116वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये रिपोर्ट भी विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई और इसमें कुल मिलाकर के 174 देशों का अध्ययन किया गया और उसमें भारत का स्थान रहा था 116वां। ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जब ये रिपोर्ट आई थी तो उसमें हमारे देश का स्थान था 115वां। सिंगापुर रहा पहले स्थान पर, हांगकांग रहा इसमें दूसरे और जापान रहा था तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत यहाँ पर रहा है 48वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, वीपो ने यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने कार्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड बिजनेस स्कूल के साथ में मिलकर के 131 देशों का अध्ययन किया और उसके बाद में इस रिपोर्ट को जारी किया। तो 2019 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो हमारा देश था 52वें स्थान पर और अब की बार जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत है 48वें स्थान पर। स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पे रहा, स्वीडन रहा दूसरे स्थान पे और अमेरिका इसमें तीसरे स्थान पे रहा है। इसकी एक थीम भी थी, हु विल फाइनेंस इनोवेशन। तो थीम के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत यहाँ पर रहा है 84वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये रिपोर्ट जारी किसने की? तो हेनले एंड पार्टनर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। इससे पहले यानी कि जब ये रिपोर्ट जारी हुई थी तो उसमें भारत था 82वें स्थान पे और अब हमारा देश 84वें स्थान पे पहुंच चुका है। जापान इसमें पहले स्थान पे रहा, सिंगापुर रहा दूसरे स्थान पे और जर्मनी रहा है तीसरे स्थान पर। और ये बाकी हमारे पड़ोसी देश हैं तो उनकी भी स्थिति आप देख सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक यानी कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, तो इसमें भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा है यहाँ पर 76वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वहीं पर डेनमार्क पहले स्थान पर रहा, फिनलैंड रहा दूसरे स्थान पे और स्वीडन रहा है तीसरे स्थान पे। तो भारत की स्थिति इसमें थी 76वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, विश्व इस्पात संघ के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत कच्चे स्टील के निर्माण में किस स्थान पर है? यानी कि बात हो रही है हमारे इस्पात की, तो भारत इसमें पहुंच चुका है दूसरे स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इससे पहले जब ये रिपोर्ट जारी हुई थी तो उसमें हमारा देश था तीसरे स्थान पर, लेकिन अब भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और हमारा देश आ गया है दूसरे स्थान पर। चीन इसमें रहा है पहले स्थान पे, जापान तीसरे पे पहुंच गया और यूएसए है चौथे स्थान पर। वहीं पर अगर हम लोग विश्व स्टील संघ की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, केबल डॉट को डॉट यूके के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में मोबाइल डेटा सबसे सस्ता है? तो सबसे सस्ता डेटा है हमारे देश भारत में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
किर्गिस्तान में दूसरे नंबर का सबसे सस्ता डेटा है और कजाकिस्तान में तीसरे नंबर का सबसे सस्ता डेटा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिम्बाब्वे दुनिया का ऐसा देश है जहां पर आपको सबसे महंगा मोबाइल डेटा मिलता है और ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस संगठन के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर नामक रिपोर्ट को जारी किया गया? इस रिपोर्ट को जारी करता है अंकटाड, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अंकटाड का मतलब क्या है? तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा में। अब इस रिपोर्ट में आपको कई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं कि किस देश को सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त होता है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त होता है, तो उसमें आपका यूएसए है पहले स्थान पर। वहीं पर अगर हम लोग अपने देश भारत की बात करते हैं तो भारत इसमें रहा है 8वें स्थान पर और यहाँ पर 2018 की तुलना में 2019 में 16% के एफडीआई के प्रवाह में वृद्धि हुई थी। विश्व स्तनपान रुझान पहल में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आपको बस याद रखना है कि श्रीलंका इसमें शीर्ष पर रहा था और कुल मिलाकर के 120 देश शामिल थे और ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जनवरी 2020 में जारी लोकतंत्र सूचकांक यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत यहाँ पर रहा है 51वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये जो आपकी रिपोर्ट रही उसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। तो भारत 41वें स्थान पर था पिछले साल, जो कि अब चला गया 51वें स्थान पर। नॉर्वे यहाँ पर रहा है पहले स्थान पर, आइसलैंड रहा है दूसरे स्थान पे और स्वीडन रहा है तीसरे स्थान पर। और बाकी अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की, तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा लंदन में। जनवरी 2020 में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत यहाँ पर रहा है 72वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये प्रश्न भी ऑलरेडी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में ध्यान आप ये रखेंगे कि भारत रहा है 72वें स्थान पे। ये जो रिपोर्ट है इनसीड के द्वारा जारी की गई, यानी कि इनसीड बिजनेस स्कूल ने इसे जारी किया। स्विट्जरलैंड रहा पहले, अमेरिका रहा दूसरे और सिंगापुर रहा था तीसरे स्थान पर। जनवरी 2020 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो हमारा देश यहाँ पर रहा था 80वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और हमारे देश के साथ साथ चीन भी इस रिपोर्ट में 80वें स्थान पर रहा था। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई और आपको कमेंट में ये बताना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय किस देश में स्थित है, वो आपको नीचे कमेंट में बताना है। बाकी अगर हम लोग भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करते हैं तो इससे पहले भारत 78वें स्थान पे था और अब पहुंच चुका है 80वें स्थान पे। डेनमार्क और न्यूजीलैंड इसमें पहले स्थान पे रहे, फिनलैंड यहाँ पर दूसरे स्थान पे रहा और सिंगापुर रहा था तीसरे स्थान पर। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में किस स्थान पर है? ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा हमारा देश अब 5वें स्थान पे पहुंच चुका है। और हमारे देश की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है, यानी कि जब ये रिपोर्ट जारी हुई थी तो वह थी $2.94 ट्रिलियन। भारत इससे पहले था 7वें स्थान पे, तो इसने पीछे छोड़ दिया यूके और फ्रांस को, अब आ गया है 5वें स्थान पे। और अगर हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हैं तो उसमें अमेरिका पहले स्थान पे है, चीन है दूसरे और जापान है तीसरे स्थान पर। मार्च 2020 में जारी फ्रीडम इन दी वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत का स्थान रहा 83, यानी कि 83वें स्थान पर रहा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अमेरिका की एक वॉचडॉग है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। और ध्यान रखिएगा कि इस रिपोर्ट में भारत 83वें स्थान पर रहा, फिनलैंड रहा पहले स्थान पे, नॉर्वे रहा दूसरे और स्वीडन रहा तीसरे स्थान पर। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2019 रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये रिपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें शीर्ष पर रहा था सऊदी अरब, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये जो रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई
और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि कौन सा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। तो सऊदी अरब सबसे ज़्यादा खरीदता है, उसके बाद में हमारा देश भारत दूसरे स्थान पर रहा और मिस्र रहा है तीसरे स्थान पर। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हमारे देश का सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्तिकर्ता देश है रूस, यानी कि भारत देश रूस से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। यहाँ पर बात हो रही है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स की। तो भारत का स्थान रहा इसमें 46वां, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये रिपोर्ट भी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की गई। तो स्वीडन रहा पहले, न्यूजीलैंड रहा दूसरे और यूएसए रहा है यहाँ पर तीसरे स्थान पर। तो ये आप देख सकते हैं अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, रिलेवेंस और रेडीनेस, ये 4 पैरामीटर थे जिनके आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। फरवरी 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत यहाँ पर रहा है 40वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो रिपोर्ट है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र के द्वारा जारी किया गया। तो 53 देशों की लिस्ट में भारत यहाँ पर रहा है 40वें स्थान पर। इससे पहले भारत का स्थान इसमें था 36वां, यानी कि भारत 4 पायदान नीचे यहाँ पर फिसल गया है। अमेरिका इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर रहा, यूके रहा दूसरे और स्वीडन रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है फरवरी 2020 में जारी स्थिरता सूचकांक यानी कि सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत यहाँ पर रहा था 77वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रिपोर्ट किसने जारी की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूनिसेफ और दी लॉन्सेट मेडिकल जर्नल के साथ में मिलकर के इस रिपोर्ट को जारी किया। तो आपको ध्यान रखना है भारत रहा था इसमें 77वें स्थान पर, वहीं पर नॉर्वे रहा पहले, दक्षिण कोरिया रहा दूसरे और नीदरलैंड रहा था तीसरे स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। भारत का स्थान इसमें था 142वां, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की एक संस्था है जिसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया जाता है। और आपको कमेंट में बताना है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का मुख्यालय कहाँ पर है। इससे पहले जब ये रिपोर्ट आई थी तो हमारा देश उसमें था 140वें स्थान पे और अब भारत का स्थान है 142वां। नॉर्वे यहाँ पर एक बार फिर से रहा पहले स्थान पर, फिनलैंड है दूसरे और डेनमार्क रहा है तीसरे स्थान पर। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय वाले देशों में भारत किस स्थान पर है, यानी कि कौन सा देश अपनी सेनाओं पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है और उसमें भारत का स्थान क्या है। तो हमारा देश है इसमें तीसरे स्थान पर और ये रिपोर्ट भी सिप्री के द्वारा जारी की गई। अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्च करता है अपनी सेना पे, उसके बाद में चीन खर्च करता है और फिर भारत अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। जून 2020 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों की सूची में किस स्थान पे है। तो भारत यहाँ पर रहा है 9वें स्थान पर। इससे पहले जो अंक टाड वाली रिपोर्ट आई थी उसमें भारत था 8वें स्थान पे, लेकिन इस रिपोर्ट में भारत चला गया 9वें स्थान पर और ये रिपोर्ट भी अंकटाड के द्वारा ही जारी की गई। इसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई की प्राप्ति होती है सिंगापुर देश से और इस रिपोर्ट में चीन रहा है दूसरे स्थान पे और सिंगापुर रहा है तीसरे स्थान पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत को कुल मिलाकर के $51 बिलियन की यहाँ पर एफडीआई की प्राप्ति हुई है। जून 2020 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत यहाँ पर रहा 168वें स्थान पे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि 2018 में जब ये रिपोर्ट आई थी उस समय भारत 177वें स्थान पे था। ये रिपोर्ट जारी करती है एल और कोलंबिया विश्वविद्यालय, यानी कि इन दोनों विश्वविद्यालय के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रत्येक 2 वर्षों पर जारी किया जाता है। डेनमार्क इसमें है पहले स्थान पे, लग्जमबर्ग रहा दूसरे और स्विट्जरलैंड रहा यहाँ पर तीसरे स्थान पर। तो भारत की स्थिति है 168वें स्थान पर। आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा। तो यहाँ पर भारत रहा है 43वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये रिपोर्ट जारी करता है
इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और 2019 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस समय भी भारत 43वें स्थान पे था। सिंगापुर इसमें रहा पहले स्थान पर, डेनमार्क रहा दूसरे और स्विट्जरलैंड रहा तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत का स्थान यहाँ पर रहा है 57वां, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये जो रिपोर्ट है सर्फ सार्क नाम के एक संस्थान के द्वारा जारी किया गया। तो 85 देशों की सूची में भारत यहाँ पर 57वें स्थान पर रहा, डेनमार्क रहा पहले, स्वीडन रहा दूसरे और कनाडा रहा तीसरे स्थान पर। और शुरुआत की जो मैंने 25 रिपोर्ट बताई हैं उनके बारे में आपको खास तौर पे तैयारी रखनी है। हालांकि अगर आप चाहें तो यहाँ से आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत की जो 25 रिपोर्ट हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगस्त 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जैविक खेती के मामले में पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर यहाँ पर रहा है भारत, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि सिक्किम दुनिया का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पूरी दुनिया की। तो अगर हम लोग जैविक खेती में लगे हुए किसानों की संख्या के आधार पर बात करते हैं तो हमारा देश है पहले स्थान पर। लेकिन किसी भी देश में कितने क्षेत्रफल पर जैविक खेती की जाती है उस आधार पर बात करें तो 9वें स्थान पर रहा है भारत। ये आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया है पहले स्थान पर। सितंबर 2020 में जारी विश्व जोखिम रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत यहाँ पर रहा है 89वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इस रिपोर्ट में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि भारत 89वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, 5वें उत्तम देश रिपोर्ट 2020 यानी कि बेस्ट कंट्रीज रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत का स्थान था इसमें 25वां, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और स्विट्जरलैंड रहा पहले, कनाडा दूसरे और जापान रहा था तीसरे स्थान पर। मार्च 2020 में जारी वुमेन ऑन बोर्ड रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत यहाँ पर रहा था 12वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और नॉर्वे पहले, स्वीडन दूसरे और फिनलैंड रहा था तीसरे स्थान पर। हाल ही में बजट पारदर्शिता पर जारी रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये रिपोर्ट भी आपके लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। भारत इसमें रहा था 53वें स्थान पर, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसमें न्यूजीलैंड पहले, दक्षिण अफ्रीका दूसरे और स्वीडन रहा था तीसरे स्थान पर। विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशों से सोना खरीदने की सूची में किस स्थान पे है? वैसे अगर हम लोग पूरी दुनिया की रिपोर्ट के अनुसार से बात करते हैं तो भारत सबसे ज़्यादा सोने को खरीदता है, लेकिन यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा ये है 6ठे स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चीन का जो सेंट्रल बैंक है वह पहले स्थान पे है, रूस का है दूसरे और कजाकिस्तान वाला रहा है तीसरे स्थान पर। ग्लोबल गो टू थिंक टैंक सूचकांक 2020 में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन किस स्थान पर रहा? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये रहा था 27वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा हमारे देश में रायसीना डायलॉग का आयोजन कराया जाता है। फिर इस बार की जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक था उसमें पहली बार शहरों की सूची भी जारी की गई थी। तो फिनलैंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि देशों की सूची में वो शीर्ष स्थान पर रहा था। और अगर हम लोग शहरों की सूची में बात करते हैं तो यहाँ पर फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी रही थी पहले स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि डेनमार्क का आरहस दूसरे स्थान पे और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन ये रही थी तीसरे स्थान पर। और दिल्ली इस रिपोर्ट में रहा है 180वें स्थान पर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 11 जनवरी 2020 को जारी सर्वाधिक जन वृद्धि करने वाले शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान पे रहा यहाँ पर मलप्पुरम, जो कि केरल का एक शहर है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के डेटा के आधार पर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की गई। सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला? तो शीर्ष स्थान मिला था हैदराबाद को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और बेंगलुरु हमारे यहाँ का दूसरे स्थान पर रहा था, चेन्नई 5वें और दिल्ली रहा था 6ठे स्थान पर। और ये रिपोर्ट जारी की थी जोन्स लॉन्ग लेसर ने।
22वें एथनेलॉग रिपोर्ट के अनुसार हिंदी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में किस स्थान पे है, तो ये रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, हिंदी है यहाँ पर तीसरे स्थान पर। सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, तो सबसे ज़्यादा अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, उसके बाद में चीन की मंदारिन भाषा बोली जाती है और फिर हिंदी रही है तीसरे स्थान पर। आपको ये ध्यान रखना है कि बांग्ला भाषा ये इस रिपोर्ट में 7वें स्थान पर रही थी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिपोर्ट हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया है। कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने राज्यों से संबंधित जो रिपोर्ट होती हैं उनको डिस्कस किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। तो इसी प्रकार से हम लोग कुल मिलाकर के 25 वीडियो में पूरे टॉपिक वाइज करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।